चलो बेटा, तो हिस्ट्री में कौन बताएंगे हमको 1815 में क्या हुआ था? एक डेट आ गया 1815। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 लोग। अब बाकी लोग 1815 में क्या हुआ था? कोमलू, क्या हुआ था 1815 में? नहीं मालूम है? चलो बताओ, संजना बताओ बेटा। 1815 में बोनापार्ट थे वो हार गए। वॉर हुआ था? जी सर। क्या बोलते हो उसको? बैटल ऑफ। अच्छा, और कौन लोग उसमें शामिल थे? कौन कौन से कंट्री शामिल थे? बोलो खुशी, बोलो बेटा। सर जर्मन, प्रसा और बोलो सोना। ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ब्रिटेन, रशिया। ठीक। और इस पे एक ट्रीटी पर सिग्नेचर हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? कौन सा ट्रीटी बोलते हैं उसको पवन? कौन सा ट्रीटी? क्या? ट्रीटी ऑफ वियना। हाँ, वियना संधि। और इस पे 3 मेजर डिसीजंस लिए गए थे। लिए गए थे ना? क्या क्या लिया गया था 3 मेजर डिसीजंस? कौन बताए? बोलो अभिजीत, बोलो। सर, फ्रांस का स्टेट मतलब बाउंड्री पर स्टेट घोषित कर दिया गया था, और बर्बन वंश को। कौन वंश को? बंधन वंश को। हाँ बोलो बेटा। मोनार्की सिस्टम को वापस लाया गया था, स्टेट्स को बॉर्डर्स पे बना दिया गया था, फॉर्म किया गया था। फॉर्म किया गया था ताकि फ्रांस जो है अपना साम्राज्य को आगे ना बढ़ा सके। और तीसरा बर्बन डायनेस्टी को वापस ला लिया गया था। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो अब देखो होता क्या है कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना पर सिग्नेचर हुआ, और उसके बाद 3 मेजर डिसीजंस लिए गए जिसमें बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, ठीक, और जो राजतंत्र था उसको जारी रखा गया, मोनार्की को जारी रखा गया। मोनार्की कौन लाया था? नेपोलियन लाया था, लेकिन उसको जारी रखा गया। क्यों जारी रखा गया? क्योंकि जो लोग थे वो लोग थोड़े रूढ़िवादी थे, यही थे ना, कंजर्वेटिज्म लोग थे, तो इस कारण से ऐसा हुआ। अब इसके बाद लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। जनता भी तो कोई चीज होती है। इतनी बड़ी क्रांति, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई? जनता के विरोध के कारण हुई। तो जनता भी तो कोई चीज होती है ना। तो जनता ने क्या किया? विरोध करना शुरू किया 1815 के बाद। तो अब विरोध कैसे करेंगे? अगर हम खुलकर विरोध करेंगे तो वो लोग हमको अरेस्ट कर लेंगे, मारेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर इसको हम रिलेट करें भारत की तरफ से, तो भारत की जब आज़ादी होने वाली थी तो क्रांतिकारी लोग थे, जैसे भगत सिंह थे ना, और बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे। तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग क्या थे? एक ग्रुप ऐसा था जो कि सिर्फ आंदोलन करेगा, है ना, मारपीट नहीं करेगा, सिर्फ आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, सब करेंगे। और एक जो ग्रुप था वो छुप करके अंग्रेजों के साथ फाइट करेगा, वो मारेगा, पीटेगा, बम पटकेगा, बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के ग्रुप थे। तो वही हुआ कि 1815 के बाद जब 3 मेजर डिसीजंस लिए गए, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, वापस लाया गया, मोनार्की को जारी रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया, और लोगों ने क्या किया? विरोध करना शुरू किया। और इसी दौरान, ये जो टाइम पीरियड है, इसी दौरान बहुत सारे क्रांतिकारी का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरीज। बहुत सारे किनका जन्म हुआ? क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। और ये वो क्रांतिकारी थे जो किसके लिए लड़ रहे थे? फ्रीडम के लिए। फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, है ना। और इसी फ्रीडम फाइटर्स में 2-3 नाम हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक जो नाम आता है वो आता है बेटा जीसीपी मेथिसनी। क्या नाम है? जीसीपी मेथिसनी। अभी हिंदी में, इंग्लिश में इसका उच्चारण थोड़ा सा अलग है, जीसीपी मेथिसनी, ठीक है। ये नाम है। ये कहाँ के हैं? तो ये एक्चुअली इटली के हैं। कहाँ के हैं बेटा? इटली के। इनका जन्म हुआ था जेनेवा में, एक जगह है, क्या नाम है? जेनेवा, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में। अब ये जो थे, ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि हमारा जो इटली है, जो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, ये पूरा इटली एक हो जाए।
इटली को ये यूनिफाई करना चाहते थे, यूनिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो आपका जो बुक होगा उसमें एक नाम आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब क्या? इटली का एकीकरण। इसको क्या बोलते हैं? एकीकरण। इटली का यूनिफिकेशन। एकीकरण का मतलब हो गया यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन तो किसका यूनिफिकेशन? इटली का यूनिफिकेशन, क्योंकि इटली जो थी वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। तो ये चाह रहे थे कि पूरा इटली जो है वो एक हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए वो फाइट कर रहे थे। तो इनका भी नाम एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के रूप में आएगा। जिसिपी कौन है? जिसिपी मेतिसनी, ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो करीब 1807 में, 1807 में होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? तो ये तो खुल करके तो विरोध नहीं कर पाएंगे, खुल करके विरोध करेंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर तो काम रुक जाएगा ना, काम तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। क्या करते हैं ये? सीक्रेट सोसाइटी, है ना। तो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, और सीक्रेट सोसाइटी मतलब छुप करके रहना है और फ्रीडम के लिए काम करना है। छुप करके रहना है और फ्रीडम के लिए काम करना है। तो ये जो दो सोसाइटी बनाते हैं, दो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। एक का नाम होता है यंग इटली। क्या नाम रहता है? यंग इटली। और दूसरे का नाम होता है यंग यूरोप। एक का नाम होता है यंग इटली और दूसरे का नाम होता है यंग यूरोप। ये क्या है? ये सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? ताकि ये लोग विरोध कर रहे थे कि इसका वियना संधि का। वियना संधि में, ट्रीटी ऑफ वियना में जो मेजर डिसीजंस लिए गए थे उनका ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे कि वो वापस लो, ठीक है। साथ ही साथ इनको क्या चाहिए था? इनको फ्रीडम चाहिए था। तो इसके लिए दो सोसाइटी फॉर्म की गई। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। किनके द्वारा फॉर्म की गई? जिसिपी मेतिसनी के द्वारा, ठीक है ना। और ये क्या चाहते थे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। वो इटली को क्या करना चाहते थे? एक करना चाहते थे, यूनिफाई करना चाहते थे। बात समझ में आ गई? तो कोई डाउट आ रही है बेटा?